हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए करके आए हैं टैली प्राइम में कुछ असाइनमेंट्स। तो आइए हम यहाँ पे हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और उसको हम जो है वो मैनेज करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे एजुकेशन वर्ल्ड शान क्लासेस के नाम से, और जिसका फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 होगा, और कह रहा है कि इसका लेजर क्रिएट करिए और उसका कुछ ओपनिंग बैलेंस डालिए। तो यहाँ पर कुछ लेजर दिए हुए हैं, इसका हमें ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट की हुई है। कंपनी क्रिएट करने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक कंपनी बनाई है एजुकेशन वर्ल्ड शान क्लासेस के नाम से। अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस को चढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आइए सबसे पहला काम करते हैं, हम अल्टर में चलते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट पर चलते हैं, यहाँ से लेजर पर चलते हैं, Alt+H करते हैं और यहाँ से मल्टी अल्टर में चले जाते हैं। मल्टी अल्टर में जाने के बाद ऑल आइटम पे हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने देखिए मल्टी अल्टर का विंडो आ चुका है। अब चूंकि मल्टी अल्टर करने से फायदा ये होगा कि यहाँ पर कैश का लेजर हमको मिल जाएगा और यहाँ पे सीधे हम उसका ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर सकते हैं, वरना हमको अल्टर में जाना पड़ता और दोबारा से वहां पर हम कैश का लेजर ओपन करके वहां से भी हम मेंशन कर सकते थे ओपनिंग बैलेंस को। तो यहाँ पर हम अल्टर में आकर के सबसे पहले यहाँ पर जो कैश का अमाउंट है वो कैश का अमाउंट यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। तो कैश का अमाउंट यहाँ पर कह रहा है कि ओपनिंग बैलेंस में जो कैश का अमाउंट है वो 15,000 है। तो यहाँ पर हम 15,000 अमाउंट मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस कह रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई अमाउंट नहीं दिया है, एंटर करके नीचे आ जाएंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है कि आप इंडियन बैंक का लेजर बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमको मेंशन करना है। तो यहाँ पर हम इंडियन बैंक का एक लेजर क्रिएट करेंगे। इंडियन बैंक जो हमारा होगा वो बैंक अकाउंट होगा और इसका भी अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसका अमाउंट जो दिया हुआ है वो 2,50,000 है। तो यहाँ पर 2,50,000 रुपए हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 हम यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर इसी में कह रहा है कि हम अगला जो लेजर बनाएंगे वो मशीनरी का बनाएंगे और उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर उसका जो ओपनिंग बैलेंस हो वो 1,20,000 रुपए। तो हम एक मशीनरी का लेजर क्रिएट करेंगे और उसका हम ओपनिंग बैलेंस वहां पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं मशीनरी के नाम से। मशीनरी जो हमारी है वो फिक्स्ड एसेट्स है और इसका ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे 1,20,000। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला लेजर कह रहा है कि यहाँ पर आप अगला लेजर क्रिएट करिए लोन फ्रॉम ICICI बैंक के नाम से। तो यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट करेंगे लोन फ्रॉम ICICI बैंक के नाम से। अंडर चूंकि अब ये लोन ले रहे हैं ICICI बैंक से तो ये सिक्योर्ड लोन कहलाएगा और सिक्योर्ड लोन का अमाउंट यहाँ पर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर अमाउंट कह रहा है कि सिक्योर्ड लोन का अमाउंट 1,60,000 1,60,000 रुपए है। तो यहाँ पर 1,60,000 रुपए हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 1,60,000। फिर कह रहा है कि आप यहाँ पर अगला लेजर का अमाउंट चढ़ाइए इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, तो यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर क्रिएट करेंगे। अब आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो हमारी करंट लायबिलिटीज है। तो यहाँ पर हम उसका अमाउंट चढ़ा देंगे 20,600। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला कह रहा है कि हम मिसेस शान इंटरप्राइजेस जो कि संडे डेबिटर है, हमने उनको सामान बेचा हुआ है, अभी उन्होंने हमको पैसा नहीं दिया है तो उसका पैसा देना बाकी रह गया है। तो यहाँ पर एक मिसेस शान इंटरप्राइजेस का एक लेजर क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर मिसेस शान इंटरप्राइजेस से जो हमको अमाउंट लेना है यहाँ पर, तो कह रहा है कि 1,25,000 रुपए 1,25,000। तो यहाँ पर मिसेस शान जो है वो संडे डेबिटर कहलाएंगे। तो यहाँ पर संडे डेबिटर रखेंगे और यहाँ पर उसका अमाउंट हम मेंशन कर देंगे 1,25,000। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये बिल वाइज डिटेल का विंडो आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप एंट्री कर रहे हैं और बिल वाइज डिटेल का विंडो नहीं आ रहा है तो आप यहीं पर Ctrl+I कर सकते हैं। जैसे Ctrl+I करिएगा आपके सामने यहाँ पर एक डिटेल ओपन हो जाएगी
तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है बिल वाइज डिटेल, इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो जैसे ही अमाउंट डाल के इंटर करेंगे आपके सामने बिल वाइज डिटेल का विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम आते हैं तो यहाँ पे जब हमने सनी डेबिटर को सामान बेचा था उसने हमको पैसा देना बाकी रह गया। तो यहाँ पर देखिए हमने किस किस को सामान बेचा था, किस किस डेट में बेचा था और इनवॉइस नंबर उसका क्या था, कितने दिन की उधारी पर बेचा था। तो ये डिटेल हम वहां पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि 1 तारीख को, यहां पर कह रहा है कि 1/1/2022 को, तो यहां पर डालेंगे 1/1/2022 को हम बिल नंबर इतने की सहायता से हम उसको 30 दिन की उधारी पर सामान बेचे थे। ठीक है, तो जब उसको सामान बेचे तो सामान जो हमने बेचा था वो 75,000 रुपीज का सेल किया था। तो यहां पर हम 75,000 रखेंगे। ठीक है, तो फिर वो कुछ दिनों के बाद फिर आ गया और फिर उसने 2 तारीख को हमसे फिर सामान ले लिया। ठीक है, तो जब उसने हमसे सामान लिया यहाँ पर, तो अब हमने क्योंकि देखा कि वो दोबारा आ चुका है, तो अब हमने क्या किया कि पहली बार उसने हमको पैसा तो दिया नहीं था, पहली बार भी उधार लेकर के गया था। जब दूसरी बार आया तो उसने हमसे फिर उधार सामान लिया। तो इस बार हमने क्या किया कि उसकी क्रेडिट डेज हमने कम कर दी, 15 डेज कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर उसको वो हमसे 30,000 रुपए का सामान लेकर के गया है, तो 30,000 रुपए का सामान हमने उसको सेल कर दिया है। तो फिर उसके बाद फिर वो 1 मार्च को आ गया हमारे पास। ठीक है, तो कह रहा है कि फिर वो 1 मार्च को हमारे पास आया और फिर वो सामान लेके उधार हमसे गया। तो चूंकि 2 बार उसने पैसा नहीं दिया था, तो फिर इस बार हमने जब उसको सामान दिया तो क्रेडिट लिमिट जो थी वो 15 डेज ही हमने दिए कि 15 दिन की उधारी पर उसको हम जो है 30,000 रुपए का सामान जो है उसको हमने सेल कर दिया। ठीक है, जब ये एंट्री अमाउंट पूरा हो जाएगा तो अब देखिए यहाँ पर तीनों बिल हमने यहाँ पर चढ़ा दिए। तो फिर आप ये कह रहा है कि आप FS स्टाइल फर्नीचर का एक लेजर क्रिएट करिए और उसका ओपनिंग बैलेंस चलाइए 48,500। ठीक है, ये सिंडिकेटर है, हमने इनसे सामान खरीदा था तो पैसा देना बाकी रह गया। तो FS फर्नीचर है, यहाँ पर एक इनका लेजर क्रिएट कर लीजिए। ये सिंडिकेटर है तो यहाँ पर रखिए सिंडी क्रेडिटर, और सिंडिकेटर इन्होंने जो हमको माल दिया है वो 48,500 रुपीज का सामान है। ठीक है, फिर जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने डिटेल ओपन हो जाएगी। तो कह रहा है कि अब इसका यहाँ पर डिटेल दी हुई है सिंडिकेटर की, तो यहाँ पर सिंडिकेटर की डिटेल्स को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस इनवॉइस नंबर की सहायता से उन्होंने हमको सामान दिया था। तो 31/1/2022 को हम इनसे 31/1/2022 को हम इनसे इस बिल नंबर की सहायता से हम 15 दिन के क्रेडिट पर सामान लिए थे। कितने का सामान लिए थे? तो यहाँ पर कह रहा है कि 25,000 रुपीज का, तो यहाँ पर 25,000 डाल दीजिए। ठीक है, फिर जब वो सामान हमको दिए तो यहाँ पर हमने कहा कि अब समय बहुत कम दे रहे हैं, तो हमने उनसे दोबारा सामान लिया है। तो जब हमने उनसे दोबारा सामान लिया है 2 फरवरी 2022 को, 2/2/2022 को जब हमने दोबारा सामान लिया तो हमने कहा क्रेडिट डेज बढ़ा दीजिए। तो हम उन्हें 15 डेज की यहाँ पे 30 डेज कर दिया और 23,500 रुपये का सामान 23,500 रुपये का सामान उन्होंने हमको यहाँ पर दे दिया। ठीक है, जब ये लेजर सारे हो जाएंगे तो हम एंटर करेंगे और इसको ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद हम पीछे आएंगे और यहाँ पर पहले हम बैलेंस शीट चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट पे आएंगे, इंटर करेंगे और Alt+F1 करेंगे। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 2,80,900 रुपीज का। ठीक है, अब ये हम जो है डिफरेंस आ रहा है इसको हमें एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हम क्रिएट में चलेंगे, यहाँ से लेजर में आएंगे और यहाँ पर हम एक शेयर कैपिटल का लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम शेयर कैपिटल का एक लेजर क्रिएट करेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर हम अमाउंट मेंशन कर देंगे। जो भी अमाउंट यहाँ पर हमारे सामने था वो अमाउंट यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 2,80,900। यहाँ पर अमाउंट हम
जो है वो मेंशन कर देंगे। देखिए यहाँ पर अमाउंट जो है वो इक्वल हो चुका है, बराबर हो चुका है, ठीक है। एंटर करेंगे और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम स्क्रैप करके पीछे आएंगे और यहाँ से दोबारा से हम बैलेंस शीट में चलेंगे। बैलेंस शीट में जाने के बाद अब यहाँ पर Alt+ F1 करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो अमाउंट है वो दोनों साइड अमाउंट जो है वो बराबर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे वो अमाउंट आकर के कैपिटल में ऐड हो चुका है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल का लेजर हमने इसलिए बनाया था क्योंकि जब एक पर्सन कोई कंपनी में पैसा लगाता है तो उसका हम कैपिटल का लेजर क्रिएट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जब बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो वहां पर शेयर कैपिटल का लेजर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अप्रैल 2022 को कंपनी पेड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक ऑफ इंडियन बैंक। जो अभी हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना बाकी रह गया था 20,600 रुपए, 20,600। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अब यहाँ पर उसको हम पे कर रहे हैं। तो जब पे कर रहे हैं तो इंडियन बैंक का चेक है, उस चेक के माध्यम से हम यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले वाउचर एंट्री में चलेंगे। वाउचर एंट्री में जाने के बाद सबसे पहला काम करेंगे, अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर के लिए, और यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना बाकी रह गया था 1 अप्रैल को, यहाँ पे डेट देख लेंगे। डेट यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 है। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट बता रहा है कि 20,600 रुपए देना बाकी रह गया था। तो यहाँ पर 20,600 रुपए हम यहाँ पर पे करेंगे। तो जब पे करेंगे तो इंडियन बैंक के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ पर इंडियन बैंक रखेंगे और जैसे इंटर करेंगे अब यहाँ पे हमारे सामने ये डिटेल आ जाएगी। तो कह रहा है कि चेक के माध्यम से कर रहे हैं, तो चेक का इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है। तो यहाँ पर नंबर जो है 478596, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, यहाँ पर 478596, ठीक है। किसके फेवर में पूछ रहा है, किसके फेवरिंग में कर रहे हैं। तो चूंकि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर रहे हैं तो फेवर जो होगा वो UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के फेवर में कर रहे हैं, ठीक है। इंटर करेंगे, यहाँ पे नीचे नरेशन ऐड कर देंगे, बीइंग आउटस्टैंडिंग बिल पेड, ठीक है। यहाँ पे हमने बिल पे कर दिया है, जो हमारी आउटस्टैंडिंग बिल थी वो हमने पे कर दी है, ठीक है। अब हमारी बिल पे हो गई है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी रिसीव्ड ₹90,000 फ्रॉम मिसेस शान इंटरप्राइजेज ऑन 2 अप्रैल 2022। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मिसेस शान इंटरप्राइजेज जो कि आपके कस्टमर थे, उनसे 1,25,000 रुपए लेना था, लेकिन वो कितना दे रहे हैं, आपको सिर्फ 90,000 रुपए दे रहे हैं। और कह रहा है कि थ्रू ए चेक ऑफ इलाहाबाद बैंक, वो इलाहाबाद बैंक के का चेक आपको दे रहे हैं। कह रहा है कि एंड दे वांट टू क्लियर द टोटल अमाउंट ऑफ फर्स्ट बिल। तो कह रहा है कि जो पहली बिल थी ये वाली वो तो क्लियर हो गई, तो जाहिर सी बात है 90,000 है तो पहली वाली बिल क्लियर हो जाएगी। फिर कह रहा है एंड रिमेनिंग फ्रॉम सेकेंड बिल, और जो अमाउंट बच जा रहा है, जैसे वो 90,000 दे रहे हैं और अमाउंट टोटल है 1,25,000, तो अगर पहली बिल क्लियर हो जा रही है 75,000 तो फिर 15,000 बच रहा है। तो 15,000 ये दूसरे वाले 30,000 वाले में एडजस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, इसको एडजस्ट कर लीजिए। और एडजस्ट करने के बाद फिर आगे कह रहे हैं कि ऑन द सेम डे डिपॉजिट द चेक टू इंडियन बैंक। तो कह रहा है कि हम वो चेक जो हमको मिल रहा है इलाहाबाद बैंक का, उसको ले जाकर के उसी दिन हम अपने बैंक में जमा कर रहे हैं। अगर वो बात ये नहीं भी कहते तो भी हम ये काम कर लेते, ठीक है। तो आइए उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कि हमको पैसा मिल रहा है तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर के लिए, और यहाँ पर सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे, F2 बटन प्रेस करेंगे 2 अप्रैल। यहाँ पर पैसा कौन दे रहा है, मिसेस शान इंटरप्राइजेज, कितना दे रहे हैं। अब यहाँ पर वो अमाउंट जो दे रहे हैं वो 90,000 दे रहे हैं, तो 90,000 रखेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस 75,000, ये पूरी क्लियर हो जा रही है। फिर अगेंस्ट रेफरेंस दूसरी जो बिल 30,000 रुपए की थी तो उसमें हम 15,000 एडजस्ट करेंगे तो 15,000 होगा, ठीक है। इंटर करेंगे, और यहाँ पर चूंकि वो मेरा जो चेक के माध्यम से पैसा दे रहे हैं तो उसको हम अपने इंडियन बैंक में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इंडियन बैंक रखेंगे हम 90,000। इंटर करेंगे तो यहाँ पर पूछा है चेक नंबर, किस चेक नंबर के माध्यम से वो चेक दे रहे हैं हमको, तो उसका जो चेक है वो चेक नंबर है 247365। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 247365,
ठीक है। बैंक नेम, तो यहाँ पर कौन सा उनका बैंक है, तो यहाँ पर हम स्पेसिफाई बैंक नेम डाल देंगे। तो बैंक कौन सा है, तो वो जो चेक दे रहे हैं वो इलाहाबाद बैंक का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इलाहाबाद बैंक मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इलाहाबाद बैंक डाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पर हम इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 90,000 रुपये उन्होंने दे दिया हमको। जब 90,000 रुपये दे दिया तो हमने एक बिल पूरी क्लियर कर दी और एक बिल का आधा अमाउंट जो है उसमें हमने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। फिर आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अप्रैल 2022 कंपनी पेड ₹48,000 टू एफएस स्टाइल फर्नीचर थ्रू चेक ऑफ इंडियन बैंक इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। कह रहा है कि हमने जो सामान खरीदा था एफएस स्टाइल फर्नीचर से, उसको हम चेक के माध्यम से पूरा फुल फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, यानी पूरा पैसा दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जब हमने एफएस स्टाइल फर्नीचर से सामान खरीदा था तो 48,500 रुपीज का खरीदा था, ठीक है। अब यहाँ पे जब उनको हम पैसा दे रहे हैं तो 48,000 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है। और 48,000 ये फुल एंड फाइनल हो रहा है। तो अब आइए, जब हम पैसा दे रहे हैं तो यहाँ पर हम वाउचर एंट्री में चलते हैं, F5 बटन प्रेस करते हैं पेमेंट वाउचर के लिए। यहाँ पर एफएस स्टाइल फर्नीचर को हम पैसा दे रहे हैं और देखिए बता रहा है 48,500 देना है। तो यहाँ पर हम 48,500 दे रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट बिल। ये दोनों बिल हमारी क्लियर हो रही है, ठीक है। कह रहा है किस चेक के माध्यम से, तो हमारा जो बैंक है वो इंडियन बैंक का चेक है। तो जब चेक हम काट रहे हैं तो वो चेक जो हम काट रहे हैं वो 40,000 रुपए का चेक काट रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमको हम जो चेक काट रहे हैं वो 48,000 रुपीज का चेक काट रहे हैं। तो यहाँ पर हम 48,000 रुपए रखेंगे, क्योंकि 48,000 पर ही हमारा जो है वो फुल सेटलमेंट हो रहा है, पूरी फाइनल से जो है वो इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं। तो 48,000, तो यहाँ पर हम 48,000 रखेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि किस चेक नंबर के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो चेक नंबर हमारा है वो चेक नंबर है 478597। तो इसको हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर 478597, ठीक है। कह रहा है कि हम किसके फेवरिंग में कर रहे हैं, तो यहां पर हम जो है वो एफएस स्टाइल फर्नीचर के फेवर में ही पैसा दे रहे हैं। तो अब यहां पर जो 500 रुपए बच गया है, उन्होंने क्या किया है, वो हमको डिस्काउंट मिल गया है, ठीक है। तो यहां पर सीआर में एक लेजर हम क्रिएट करेंगे, यहां पर डिस्काउंट रिसीव के नाम का। डिस्काउंट रिसीव जो है वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी, ठीक है। एंटर करेंगे तो 500 रुपए यहां पर जो है वो हमको डिस्काउंट के रूप में मिल गया, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे नरेशन बीइंग पेमेंट मेड एंड डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। पेमेंट दे दी है और डिस्काउंट भी हमको रिसीव हो गया है। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी ट्रांजैक्शन हमारा पूरा हो जाएगा। अब देखिए ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो 2 अप्रैल को हुआ है। तो यहां पर पेज अप करके पीछे आ जाइए, डेट हमारी सही है, ठीक है। चलिए 2 अप्रैल को हमने अपने ट्रांजैक्शन जो है वो एफएस स्टाइल को पूरी पेमेंट हमने कर दी है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मई 2022 को हम पैसा जमा कर रहे हैं इंडियन बैंक में 10,000 रुपए, ठीक है। तो आइए उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के लिए, और यहां पर हम कैश पैसा जमा कर रहे हैं। कह रहा है कि हम पैसा जमा कर रहे हैं इंडियन बैंक में 10,000 रुपए। तो यहां पर 10,000 रुपए हम अपने इंडियन बैंक में जमा कर रहे हैं। तो कितनी नोट जमा कर रहे हैं, तो मान लीजिए 2000 की 5 नोट है, 10,000 रुपए हो गए, ठीक है। यहां पर एंटर करेंगे और इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। यहां पर क्या तारीख को डेट यहां पर हम मेंशन कर लेंगे। कह रहा है कि जो हम पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में वो 1 मई को जमा कर रहे हैं। तो यहां पर F2 बटन प्रेस करिए और डेट डाल दीजिए 1/5 को, और एंटर करते हुए इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए। 1 मई को हमने 10,000 रुपए बैंक में जमा कर दिया है, ठीक है। फिर आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मई 2022 को कंपनी बुक्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मई 2022 को
कंपनी की बुक्स में ड्यू है, देन रेंट इन फेवर ऑफ अल्ट्रा प्रॉपर्टीज, अल्ट्रा प्रॉपर्टीज के फेवर में हमें रेंट ड्यू है, उसको दिखाना है, शो कराना है, जो कि अप्रैल मंथ का था एंट्री और 3500 रुपीज हमको देना था। ठीक है, तो कह रहा है इस एंट्री को यहाँ पर रिकॉर्ड करें। चूंकि अब ये एडजस्टमेंट है तो इसको एडजस्टमेंट को हमें रिकॉर्ड करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, अपने कीबोर्ड से F7 बटन प्रेस करेंगे जर्नल वाउचर के लिए। और चूंकि यहाँ पर सबसे पहले हमें रेंट पे करना है तो यहाँ पर हम एक रेंट का लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो रेंट का लेजर क्रिएट होगा वो अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से क्रिएट किया जाएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। और यहाँ पर हमें 3500 पे करना था, तो 3500 यहाँ पर हम रखेंगे। किसके फेवर में कर रहे हैं? अल्ट्रा प्रॉपर्टीज के फेवर में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट करेंगे अल्ट्रा प्रॉपर्टीज के नाम से, जो कि संडी क्रेडिटर कहलाएंगे। तो यहाँ से हम संडी क्रेडिटर रखेंगे और इंटर करते हुए इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देखिए ऑटोमेटिक ऑन अकाउंट उसने उठा लिया है। तो यहाँ पर ऑन अकाउंट, यहाँ पर हम अल्ट्रा प्रॉपर्टीज के फेवर में हम यहाँ पर रेंट को ड्यू कर देंगे। ठीक है, फिर आ जाइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 31 मई 2000 ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो अल्ट्रा प्रॉपर्टीज का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये 2 मई का हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेट चेंज कर लेंगे F2 बटन प्रेस करके। यहाँ पर 2 मई को हम ये ट्रांजैक्शन दिखाएंगे कि 2 मई को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो हमने डेट चेंज कर ली है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 31 मई 2022 को कंपनी रिसीव्ड द रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम मिसेस शान एंटरप्राइजेस थ्रू ए चेक ऑफ HDFC बैंक एंड डिपॉजिट इनटू इंडियन बैंक ऑन द सेम डे। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पर जब हम मिसेस शान एंटरप्राइजेस को जब यहाँ पर सामान बेचे थे तो उन्होंने 90,000 ही दिया था हमको। ठीक है, और यहाँ पर 90,000 उन्होंने हमको दिया था। अब यहाँ पर वो पूरा फुल एंड फाइनल कर रहे हैं। वो जब पिछली बार जब उन्होंने पैसा दिया था तो इलाहाबाद बैंक का चेक दिया था, इस बार वो किसका बैंक चेक दे रहे हैं? HDFC बैंक का चेक दे रहे हैं। ठीक है, और कह रहा है कि हम उसको ले जाकर के सेम डे जो है वो अपने बैंक में हम जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, हम अपने कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करेंगे रिसिप्ट वाउचर के लिए। और यहाँ पर पैसा देने वाले मिसेस शान एंटरप्राइजेस हैं, तो यहाँ पर हम रखेंगे कितना वो दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर अमाउंट, वो जो बचा हुआ अमाउंट है वो करंट बैलेंस में शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम 35,000 पूरा जो अमाउंट बाकी रह गया है पूरा यहाँ पर हम रिसीव कर लेंगे। जो बिल बाकी रह गए थे उन सारे बिल के बदले में यहाँ पर हम वो सारे अमाउंट यहाँ पर हम रिसीव कर लेंगे इंडियन बैंक। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि चेक नंबर, तो यहाँ पर जो चेक नंबर है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि किस चेक नंबर से 247388। तो यहाँ पर चेक नंबर डाल देंगे हम सबसे पहले 247388। ठीक है, इंटर करेंगे। कह रहा है कि बैंक नेम, कौन से बैंक का वो चेक दे रहे हैं? तो पिछली बार उन्होंने इलाहाबाद बैंक का चेक दिया था, इस बार वो HDFC बैंक का चेक दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्पेसिफाई बैंक नेम डाल देंगे, स्पेस बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, स्पेसिफाई बैंक नेम आ जाएगा। और यहाँ पर HDFC बैंक हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि रिसीव्ड बाय, रिसीव्ड किससे कह रहे हैं? मिस्टर शान एंटरप्राइजेस से रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको भी हम इंटर करते हुए ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे नीचे नरेशन लिखना होगा तो नीचे नरेशन डाल देंगे कि बीइंग बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, जो अमाउंट बैलेंस था वो सारा का सारा अमाउंट यहाँ पर जो है वो रिसीव कर लिया गया है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर ये जो एंट्री थी ये सारा का सारा पैसा हमको जो रिसीव हुआ है 31 मई को हुआ है। तो यहाँ पर हम डेट मेंशन कर लेंगे, यहाँ पे डेट 2 मई है तो F2 बटन प्रेस करिए और यहाँ पर डेट मेंशन कर लीजिए 31 मई 2022। ठीक है, इंटर करेंगे और इसको ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 31 तारीख को ये सारा का सारा जो पैसा बाकी रह गया था मिसेस शान की तरफ से वो सारा का सारा पैसा रिसीव कर लिया गया है। ठीक है, फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गो टू डे बुक, मॉडिफाई द ट्रांजैक्शन विच यू पास्ड ऑन 2 मई 2022 2 मई 2022 टू ₹42,000। देखिए कह रहा है कि आप डे बुक में जाइए और जो 2 तारीख की जो एंट्री थी, यानी कि ये जो हमने रेंट फेवर में अल्ट्रा प्रॉपर्टीज के फेवर में जो रेंट पे किया था, कह रहा है कि ये अमाउंट जो 3500 था इसको आप मॉडिफाई करिए और इसका अमाउंट 42,000 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले
हम अमाउंट मॉडिफाई करेंगे, तो इसके लिए हम पेज अप करके भी जा सकते हैं, इस तरह से भी हम जा सकते हैं पीछे, या तो हम यहाँ से सीधे डे बुक में चले जाएं और डे बुक में जाने के बाद सबसे पहले F2 बटन प्रेस करके डेट सारी हटा दीजिए। हटाने के बाद सारी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी आपके सामने, और यहाँ पर कह रहा है कि 2 मई की एंट्री यही है, इसी को हम इंटर करके ओपन करेंगे और कह रहा है कि ये जो आप रेंट पे किए थे इसको मॉडिफाई करिए, इसका अमाउंट 42,000 कर दीजिए। तो इसका अमाउंट हम यहाँ पर 42,000 कर देंगे और इसको इंटर करके ऐसे ही एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेक द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहा है कि बैलेंस शीट चेक करिए और प्रॉफिट एंड लॉस को भी चेक करिए। तो स्केप करके पीछे आएंगे, यहां से हम बैलेंस शीट में चले जाएंगे, Alt+F1 करेंगे फॉर मोर डिटेल्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर भी अमाउंट हमारा सेम आ गया है, यहाँ पर भी दोनों तरफ अमाउंट हमारा इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, अब आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए कह रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस पर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमको लॉस हो रहा है 41,500 का, क्योंकि हमारे पास पैसा कम आया है, एक्सपेंस ज्यादा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सारे जो है वो अलग अलग हमको एक्सपेंस हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमको लॉस दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम अपने सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।